आज हम वामशक्ति का 40वां अधिवेशन वलसाड में बिरसा मुंडा हमारे महापुरुष के हॉल में कर रहे हैं। तो दो चीजें तो आज के सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है। जो आदिवासियों का आप कह रहे हैं कि आज आदिवासियों के साथ षड्यंत्र हो रहा है, मुझे तो लग रहा है सदियों से हमारे सारे समाज के साथ ही षड्यंत्र हो रहा है। भारत का इतिहास ही षड्यंत्र है, कोई सच्चा इतिहास नहीं है। इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को ज्यादा टच ना करते हुए किसी भी संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इतिहास में 40 साल पूरे हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 40 साल का संबंध बाबा साहब के जीवन से भी है, उनकी मूवमेंट से भी है, और 40 साल का संबंध भगवान बुद्ध से और उनकी मूवमेंट से भी है। इसलिए हमें आज 40 साल पूरे करते हुए गर्व से कहना चाहिए कि हम इस कारवां को जहां तक लेके आए। साथियों, ये बात ठीक है कि आज हमारे सामने बहुत ज्यादा समस्याएं खड़ी हो गई हैं और हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जब हम बाबा साहब अम्बेडकर के सामने जो समस्याएं थी, जब मैं उसकी तरफ देखता हूं, तो आज जो हमारे सामने समस्या है उसकी तरफ देखता हूं, तो बाबा साहब के संसाधनों की तरफ आप ध्यान दो। बाबा साहब के पास जो लोग साथ सहयोग देने वाले थे उनकी तरफ जरा ध्यान दो। तो आज हमारे पास कितने लोग हैं, हमारे पास कितने संसाधन हैं, लेकिन हमें उन संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं करना। मुझे पोएट्री का शौक है, तो मैं बीच बीच में एक दो शब्द बोलता चलूंगा कि मुसीबतों से डर के, एक हदायत मैं अपने लोगों को कहूंगा कि मुसीबतों से डर के रुकना ना साथियों। मुश्किल है अपना काम और लंबे हैं रास्ते, मरते हैं रोज वैसे लोग घरों में सड़कों पे, अपनी आन पे जो मरते हैं वो कुछ लोग हैं मन चले। मुझे लग रहा है कि इस हमारी जो वामशक्ति की संस्था है, इसके साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वो ऐसे ही मंचले हैं जिनको ना मरने से डर लगता है, और ना भूखे रहने से डर लगता है, और ना ही तन पे कपड़ा हो चाहे ना हो। क्यों कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं, किसी नत्थु सत्थु कहने के नहीं है। आप लोगों ने, हम लोग वामशक्ति जो भी सब्जेक्ट रखती है वो बहुत सोच के समझ के सब्जेक्ट तैयार करती है, और जो मौजूदा हालात हैं उनको ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट डिजाइन किए जाते हैं। और हर सब्जेक्ट पे हर आदमी बोले ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए कुछ लोगों को सिलेक्ट करके यहाँ बुलाया जाता है और उनको बोलने का मौका दिया जाता है, ताकि आने वाले समय के लिए हम आने वाले लोग और लोग तैयार कर सकें। मकसद हमारा ये रहता है, मैं इस संस्था से इसलिए जुड़ा था, मकसद हमारा ये रहता है कि भाई हम जो विचार करते हैं ये विचार इसी हॉल में ही सीमित ना रह जाए। अगर कोई नेपाल से आया है तो ये विचार वो नेपाल में लेके चले जाए।
अगर कोई लंदन से आया है तो जो सुने वो लंदन में सारे विचार लेके चले जाए, ताकि हमारे लोग जहां जहां भी दुनिया में बसे हुए हैं वो इन विचारों के ऊपर सोच विचार करें कि आज देश में क्या चल रहा है, आज देश में हमारे लोगों की क्या समस्याएं हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पे हम विचार करें। आपने देखा होगा कि भाई बहुत अच्छे अच्छे जो प्रबोधन सत्र हुए, उनमें एक सत्र जो मुझे बहुत प्यारा लगा वो था लेडीज का। बाबा साहब अम्बेडकर का ध्यान दो चीजों में बहुत ज्यादा था, एक शिक्षा है और शिक्षा भी अपनी बच्चियों के लिए, लेडीज के लिए, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि अगर बाबा साहब का ये मानना था कि सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मणवाद का जकड़ है और सबसे ज्यादा किसी को कुचला है तो वो भारत की नारी को कुचला है। और अगर मैं भारत की नारी के लिए ऐसा कुछ अधिकार बना दूं, ऐसी कुछ व्यवस्था बना दूं कि वो बड़े पढ़ लिख कर आगे बढ़े और अपनी समस्याओं को समझे, अपने परिवार को कैसे आगे लेके जाना इसको समझे, तो बाबा साहब ने इसलिए मैं समझता हूं जितना काम सारे समाज के लिए किया उतना अकेले हमारी नारी संस्था के लिए किया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने जहां वापी से आई हुई रमाबाई ब्रिगेड की लेडीज को देखा और दो लेडीज जो बच्चियां जहां लठ लेकर खड़ी थी, तो मुझे लगा कि बाबा साहब की एजुकेशन से मिले हुए, बाबा साहब के संविधान से मिले हुए जो अधिकार है उनका कुछ असर हो रहा है। और अगर मैं कल बोलता तो मैं उन बच्चियों को ये सिखाता कि ये लठ आपको कोई शोबाजी के लिए नहीं दी, ये लठ आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए दी है। अगर यही बात हमने समाज के बीच में बड़े पैमाने पे फैलाई होती, समझाई होती, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को और माओं को ये बात समझा दी होती, तो जो आज हालात देश के हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा मणिपुर में क्या हुआ, पहलवान बच्चियों के साथ क्या, अगर उनको ऐसी लठ चलाने का बल आ गया होता तो वो अपनी डिफेंस खुद ही कर लेती, किसी नट्टू गट्टे के उनको जरूर नहीं। इससे ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी मैं इस मंच के, इस माध्यम के रास्ते से मैं जो रमाबाई ब्रिगेड की जो कल लेडीज आई थी उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि आज जो हमारी महिलाएं बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर, बढ़िया बढ़िया गहने पहनकर दुनिया में अपनी पर्सनैलिटी की प्रदर्शन कर रही है, उनको याद रखना चाहिए कि रमाबाई भी एक महिला थी। उनको याद रखना चाहिए, वो भी सोचती होगी कि मेरा पति भी इतना पढ़ा लिखा है, मेरा पति भी इतना विद्वान है और मेरे लिए कभी लंदन से ये भी साड़ी लेके आएगा, लंदन से ये भी मेरे लिए कभी कोई सोने का या कोई और गिफ्ट लेके आएगा।
सोचती होगी ना, लेकिन फिर भी रमाबाई ने कभी ये बाबा साहब से इतराज नहीं किया। तो हमारे घरों में जो आधी लड़ाइयां आज होती है कि आज ये त्योहार आ गया मुझे नई साड़ी चाहिए, आज वो त्योहार आ गया मुझे नई साड़ी चाहिए, उनको रमाबाई की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसकी लाचारी, उसकी बेबसी, ये उसकी कमजोरी नहीं थी, ये उसकी ताकत थी। और ये उसके अंदर, क्योंकि जो ताकतवर है वो ही कुर्बानी दे सकता है, जो कमजोर है वो क्या कुर्बानी देगा। तो वो उसकी, हमें उसके अंदर ताकत, उसके अंदर जो कुर्बानी का जज्बा था उसको समझना चाहिए, उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे अपनी बच्चियों को, माताओं को, बहनों को सही ढंग से चला दें, ये चर्चा के लिए नहीं कि बेटी पढ़ाओ तो बेटी को बचाओ, ये एक्चुअली अमल में लाने के लिए अगर हम अपने बच्चों को तैयार कर दें। मैं तो अनपढ़ माँ का बेटा हूँ, अनपढ़ बाप का बेटा हूँ, मिट्टी जिले के घर में पला हुआ हूँ, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मेरी माँ सफाई कर्मचारी है और मैं भी माँ के साथ कई बार गलियां साफ किया करता था। और कई बार मेरी माँ जब मेरे गांव के ऊपर से हवाई जहाज उड़ा करते थे तो मैं माँ से पूछता था कि माँ जी क्या है, तो वो बोलती हवाई जहाज। ये हवाई जहाज क्या होता है? वो बच्चा जिसके तन के ऊपर ना पूरे कपड़े और ना पाँव में जूते, ये हवाई जहाज क्या होता है? तो माँ बोलती जैसे हम टांगे पे बैठकर, टांगा जो घोड़े की या बैलगाड़ी जिसको, बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो बड़े बड़े लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इस पे बैठ के जाते हैं। तो फिर मैं माँ से पूछता कि माँ क्या मैं भी कभी इसमें चढ़ूंगा? तो माँ मुझे गलबकड़ी डालती और हंसती। तब तो मुझे वो लगता था वो हंसती है, आज वो मुझे एहसास हो रहा है कि उसके गलबकड़ी के अंदर जो प्यार था, जो उसके चिंता थी, जहाँ उसके अंदर जो दर्द था, वो हंसती नहीं थी, वो रो रही थी कि मेरा बच्चा क्या सपने देख रहा है और कैसे पूरे होंगे, कौन पूरे करेगा। इसलिए उसने एक बार मुझे पंडित जी के पास, जिसके घर में वो काम करती होगी, पंडित जी के पास लेके गई और पंडित जी से बोला, पंडित जी इसका हाथ देखकर जरा बताओ, मेरा ख्याल 8-9 साल का था मैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, इसका हाथ देखकर बताओ 2-4-10 जमातें पढ़ के कोई अच्छी जॉब पे चले जाएगा कि नहीं। तो वो पंडित जी ने मेरा हाथ देखा, उसके वो एक पीस का टुकड़ा रखा हुआ था कपड़े का, उसके साथ मेरा हाथ पकड़ के देखा तो बोलता मेरी माँ को, परसिनी नहीं, इसका कुछ होने वाला नहीं। माँ बोलती क्यों? लक्ष्मी इसके हाथ में नहीं है और सरस्वती इसके हाथ में नहीं है, और सरस्वती के बगैर लक्ष्मी आ जाए ऐसा हो सकता नहीं है। तू इसको अपने साथ सफाई में लगाए रख, इसी में आपका कल्याण है। तब तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये पंडित क्या बोला है, लेकिन जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि वो पंडित, वो षड्यंत्रकारी पंडित कभी ये कह ही नहीं सकता था, ये मोटिवेट ही नहीं कर सकता था मेरी माँ को कि तेरा बेटा भी एक बड़ा आदमी बनेगा, नहीं कर सकता था। क्योंकि अगर वो ऐसा कहता तो उसके सारे जो
शास्त्र हैं वो सारे झूठे पड़ जाते हैं। लेकिन जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, मैंने भारत में बाबा साहब को नहीं पढ़ा, मैंने इंग्लैंड में जाकर बाबा साहब को पढ़ा। जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो पंडित कह रहा था कि इसका कुछ हो नहीं सकता। आज मैं पढ़ लिख के तो इंग्लैंड में आ गया, तो आज बाबा साहब अम्बेडकर मुझे ये कह रहे हैं कि हे बंदी के बेटे, तू दुनिया की सफाई करने के लिए नहीं आया, तू बड़ा आदमी बनने के लिए आया। मैंने मेरे लिए स्कूल का रास्ता खोल दिया, मैंने तेरे लिए कॉलेज का रास्ता खोल दिया, यूनिवर्सिटी का रास्ता खोल दिया, देश का रास्ता खोल दिया, विदेश का रास्ता खोल दिया, और तेरे हाथ से झाड़ू छीन लिया और कलम पकड़ा दिया। तेरे हाथ से झाड़ू छीन कर कलम पकड़ा दी, और इस कलम का इस्तेमाल करके अपनी तकदीर जितनी भी बढ़िया से बढ़िया लिख सकता है लिखिए। और जिस दिन अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखेगा, ये सरस्वती, ये लक्ष्मी तेरे कदमों में पड़ी। साथियों, बाबा साहब कैसे भूखे रहे, बाबा साहब के साथ क्या क्या समस्या हुई, ये मुझे आपको बताने का नहीं, आप सब लोग सुनते रहे। बाबा साहब जहां रहते थे वहां से एक रोटी का टुकड़ा लेकर ब्रिटिश लाइब्रेरी में हमारे इतिहास के बारे में जानने पहचान के लिए जाते थे। 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रोजाना वो एक टुकड़ा लेके जाते थे, पॉकेट में डालते थे और चले जाते थे, और कई बार वो भी नहीं खाते थे। इतनी तपस्या कर रहे थे कि मैं जितना कुछ सीख सकूं, वो सीखूं, ताकि मैं आने वाली अपनी नस्लों के लिए जितना भी बढ़िया से बढ़िया रास्ता तैयार करके छोड़ के जा सकूं, वो रास्ता छोड़ के जाऊं। तो मैं आज जब देखता हूं कि 2-3 पीढ़ियों में मैं पहली पीढ़ी हूं जिसने बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा का लाभ लिया, और आज मेरे बच्चों ने देश में 2 पीढ़ियों में हम कहां से कहां चले गए। आप अंदाजा लगाओ कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं को हमने समझ लिया होता, अपने परिवारों में समझा लिया होगा, तो आज सारा समाज ही कहां से कहां चला गया होगा। बाबा साहब अम्बेडकर कितना भूखा रहे, मैं ये बताने के लिए नहीं, लेकिन इस पंजाब के भूमि के बेटे को बाबा साहब ने 5 स्टार होटल में दुनिया भर में रहने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर को किसी ने टांगे पे चलने, घोड़े पे गाड़ी पे चलने दिया या नहीं दिया, या कितना हमने किया, लेकिन उसने मेरे जैसे इस भंगी के बेटे को 1 महीने में 2 बार हवाई जहाज में चढ़ने का अधिकार दे दिया। ऐसी सिचुएशन को बंद करिए, इको थोड़ी बंद करिए। ऐसी सिचुएशन, ऐसे गुणकारी, ऐसे मसीहा को छोड़कर जो मेरे लोग मंदिरों में इन देवी देवताओं की यात्रा में पढ़ते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि मुझे बताओ कि ये सारे यही थे, ये सारे देवी देवता यही थे। संविधान लागू
होने से पहले जो मेरे माँ बाप की दुर्दशा थी, बहुत से लोगों ने आपके भी देखा होगा, माँ बाप की नहीं होगी तो दादी दादा की होगी, दादी दादा की नहीं होगी तो परदादी की होगी, सभी यही की सिचुएशन। अगर यही सिचुएशन थी तो आज अगर आप अपने मसीहा को छोड़कर मंदिरों में धक्के खा रहे हो, यात्राओं पर धक्के खा रहे हो, तो आप आने वाली अपनी नस्लों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हो। तुम समझते हो कि वो भगवान आपको कुछ देगा? भगवान मंदिर में लेने वाले बैठे हैं, देने वाला नहीं कोई भी बैठा। इसलिए आपको थोड़ा मंदिर से परहेज करना चाहिए। फिर बाबा साहब तो कहते हैं कि हम बहुजन हैं। और अच्छा, मुझे ये बताइए कि समय 5-10 मिनट का मिलेगा कि नहीं? अगले सत्र में। हाँ, अच्छा, अभी तो नहीं तो पब्लिक पहुंच जाएगी। हाँ, मैं अगले सत्र में नहीं लूंगा, आप मुझे इसी सत्र में सैंक्शन कर दीजिए। तो अगर हमने समझा दिया होता तो हम मंदिरों में प्रवेश नहीं करते। अगर हम मंदिरों में 80-85% लोग मंदिरों में जाना छोड़ दें तो ब्राह्मणवाद की खटिया कल खड़ी हो जाए। हम नहीं कर रहे, हम अपने सब प्रति तो न्याय कर ही रहे हैं, अपने बच्चों के परिवार के साथ तो न्याय कर ही रहे हैं, हम अपनी आने वाली नस्लों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप 85% हो, अगर बहुजनों की बात करते हो तो बहुजनों जैसे काम भी करो ना। अगर बहुजन हो तो बहुजनों जैसी बात करो, बहुजनों जैसे काम करो। खाली जकारे लगाने से जय भीम, भीम अमर रहेगा कैसे रहेगा? खाली जकारे लगाने से कुछ नहीं होगा। हाथों से हाथ पकड़ो और मंजिलों पे चलो। हाथों से हाथ पकड़ो और मंजिलों पे चलो। अकेले अकेले चलने से भी कुछ नहीं होगा। दिए से दिया जलाओ, दिए से दिया जलाओ, अपनी मंजिलें रोशन करो। मंदिरों में दिया जलाने से भी कुछ नहीं होगा। जो कामयाब हैं सबब ढूंढो, सबब ढूंढो। जो कामयाब है वो कैसे कामयाब हो गए? सबब ढूंढो अपने पीछे रह जाने का। जो आगे निकल गए हैं उनके ऊपर रोने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर को समझना है तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर को जीना भी होगा। मैंने दुनिया भर के दुख देखे हैं। जिस आदमी को आप जहां आप खड़ा देखते हैं वो जीवन में कितनी बार विदेश में जाकर, जीवन में कितनी बार एक कमरा ना मिलने से दर्द दर्द भटकता रहा, कितनी बार भूखा रहा, ये आपको एहसास नहीं है। आप सोचते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की तरह कोई आएगा फिर एक संविधान लिख देगा, हम सब कुछ मिल जाएगा। कुछ मिलने वाला नहीं। जिन लोगों ने भी दुनिया, मैं देश से आता हूं, जिन लोगों ने भी दुनिया में अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने अपने परिवार में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी जाति में ही अपने बच्चे बच्चियों को तैयार करके लड़ने के लिए आगे किया। तो हमें भी ये रास्ता लेना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये लड़ाई संसाधनों की लड़ाई है। ये बुद्धम शरणम गच्छामि जाने की लड़ाई नहीं है, ये संसाधनों की लड़ाई है।
वो चाहते हैं कि देश के सारे संसाधनों पे कब्जा हमारा हो। हम चाहते हैं कि हम भी जहां के मूल निवासी हैं, हम भी जहां के आदिवासी हैं, इस जंगल जमीन पानी में हमारा भी उतना अधिकार है जितना तुम्हारा है। तुम तो बाहर से आए हो, हम तो जहां के हैं, कोई आसमान से थोड़ी टपके हैं। इसलिए हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमें भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ये लड़ाई है। इसको आप किस ढंग में, किन शब्दों में समझो, किस शब्दों में ढालो, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन लड़ाई असली यही है। मुझे याद है कि बाबा साहब, मैं भी बाबा साहब बहुत देवी देवताओं को मानने वाला था, भूखा भी रहता था, व्रत भी रखता था, ऐसी बात नहीं है। जैसा माँ कहती थी ना कि भाई चर्च आ गया, झुक जा बेटा, मस्जिद आ गई, झुक जा बेटा, यहीं से मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने बाबा साहब को समझा तो मुझे पता चला कि ये सारा तो षड्यंत्र है। असली हक, जो असली लड़ाई है, वो तो संसाधनों की लड़ाई है। साथियों, वो कह रहे हैं कि भाई अगले सत्र में मैं फिर आ जाऊं, लेकिन एक बार रिदम टूट जाए ना, डोर, तो उसको फिर दोबारा बांधो तो गांठ आ जाती है। इसलिए मैं गांठ डाल के भी काम चला लूंगा, लेकिन वो पीछे से आप चाहते हैं कि वो कपड़े भी मेरे उतार के ले जाए, तो इसलिए मैं संक्षिप्त में अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। दो चार जो बातें इंटरनेशनल की रह गई हैं वो मैं दूसरे सत्र में करूँगा। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, मुझे पता ही नहीं चला कि 10-15 मिनट कब भाग गए, लेकिन आने वाले समय में फिर आऊँगा। अगर इस सत्र में भी नहीं समय मिला तो अगले साल फिर आ जाऊँ, किसी और फंक्शन में आ जाऊँ। जब तक आप अपनी टांगों के ऊपर खड़े होकर ये फैसला नहीं करोगे कि ये हमारी लड़ाई है, हमारे बच्चों की लड़ाई है, हमारे आने वाली नस्लों की लड़ाई है और इसको हमें ही लड़ना है, तब तक मैं आने वाले हमें से दूसरे वाला नहीं। चिंता मत करो। जय हिंद।